नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। आने वाले 6 महीनों में इलेक्ट्रिक बाइक देश की सड़कों पर छा जाएंगी। जी हां, सुनकर आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है, लेकिन परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ऐसा दावा कर रहे हैं। गडकरी का कहना है कि अगर आप अगले 6 महीने में बाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पेट्रोल की नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने की योजना बनाएं। लेकिन सरकार के इस दावे में कितना दम है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि हो सकता है कि देश से पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले ले। छह महीने में छाएंगी इलेक्ट्रिक बाइक। पेट्रोल बाइक्स का जाएगा जमाना। सच होगा ई बाइक्स का सपना। जी हां, दावा तो यही है। जरा कल्पना कीजिए कैसा होगा वो दौर जब सड़कों से पेट्रोल और डीजल की बाइक्स हट जाएंगी। कैसा होगा वो वक्त जब सड़क पर भागती दौड़ते इन टू व्हीलर्स की जगह सिर्फ ई बाइक्स नजर आएंगी। बेशक ये बात सपने जैसी लगती है, लेकिन परिवहन मंत्री इस सपने को हकीकत में बदलने का दम भर रहे हैं। देश के पर्यावरण को बचाना है तो जैविक ईंधन और पर्याय ईंधन के सिवा पर्याय नहीं है। एक आज का विषय नहीं है, पर वे बच्चों को मैं आपको आह्वान करूंगा कि 6 महीने के अंदर अब आपको बाइक लेनी है तो पेट्रोल डीजल की मत लेना। आपको 65,000 से 70,000 रुपए में इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि अगर आप अगले 6 माह में बाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पेट्रोल की नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने की योजना बनाएं, क्योंकि आने वाले 6 महीने के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक 65,000 से 70,000 के बीच मिलेगी। गडकरी का दावा है कि जितने सफर के लिए फिलहाल आप 75 रुपए का पेट्रोल या फिर 60 रुपए का डीजल लगाते हैं, उतना ही सफर आने वाले समय में केवल 8 रुपए के इलेक्ट्रिक फ्यूल से तय होगा। इलेक्ट्रिक बाइक को बढ़ावा देने के लिए सरकार ऐसी पॉलिसी लेकर आ रही है कि अगर आप रात में अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करते हैं तो बिजली के बिल में 50% तक की छूट भी मिलेगी। इससे बाइक चलाने की लागत आधी हो जाएगी और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम करने में भी मदद मिलेगी। और अब वो दिन दूर नहीं है कि 75 रुपए का पेट्रोल, 60 रुपए का डीजल इक्विवेलेंट टू 8 रुपए की बिजली। पोल्यूशन नहीं, इंपोर्ट सब्सिडी। बेशक सरकार इस बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, लेकिन क्या वाकई देश इसके लिए तैयार है? क्या ई बाइक्स में मन मुताबिक पिकअप और स्पीड मिलेगी? क्या इतने ई व्हीकल चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है? पेट्रोल डीजल टू व्हीलर की इंडस्ट्री का क्या होगा? इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए चार्जिंग स्टेशन कब तक बनेंगे? ई व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा कब दिया जाएगा? अब ये सपना कितना प्रैक्टिकल है, इस पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि देश से पेट्रोल और डीजल की टू व्हीलर को हटाकर इलेक्ट्रिक बाइक्स चलाई जाएं, जिससे न केवल फ्यूल का खर्चा कम होगा बल्कि प्रदूषण भी काबू में आएगा। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। और मेरे साथ खास मेहमान बने हुए हैं नवीन मुंजाल हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हीरो इलेक्ट्रिक के। मिस्टर मुंजाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और गडकरी साहब, टू थवन साहब भी हमारे साथ हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे यहाँ पर। लेकिन मिस्टर मुंजाल, जो बात गडकरी साहब ने कही आज, वो इससे पहले वो हमारे खास कार्यक्रम में भी कह चुके हैं कि बहुत जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो उनकी संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। हीरो के पास पहले से ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है। कितना डिमांड में इजाफा सर आपने देखा है पिछले 5 साल में, अगर कंपेयर किया जाए तो? देखिए, 5 साल तो छोड़िए, इसको 5 साल पहले तो डिक्लाइन था इसमें। तो इसमें हम 10 साल से इस कैटेगरी में ऑलरेडी स्कूटर्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कर रहे हैं। और ये लास्ट 2 साल में जो मोमेंटम पिक हुआ है वो अब काफी अब बढ़ रहा है। तो पहले थोड़ा सा डाउन हो गया था, डिप हो गया था मार्केट, बट अब लास्ट 2 साल से ये बढ़ना शुरू हो गया है। अब काफी पुश कर रहे हैं मार्केट में अब इसको। So has the demand increased and how much has it increased? और कौन से शहरों को टारगेट कर रही है हीरो, अगर यहाँ पर देखा जाए तो? डिमांड हैज डेफिनेटली इंक्रीज्ड। हम तो इनफैक्ट हर साल डबल कर रहे हैं वॉल्यूम फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। सो इट इज, डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग स्लोली, बट हम भी ज्यादा पुश कर रहे हैं उसको। तो हम पुश करके डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं मार्केट में। अभी मार्केट काफी छोटी है।
हमारा जो फुटप्रिंट है वो नेशनल है, वो पैन इंडिया फुटप्रिंट है। तो हमारी मार्केट सारी ही हैं, केरला में भी हैं, तमिलनाडु में भी हैं, राजस्थान में भी हैं, गुजरात में भी हैं, ईस्ट वेस्ट बंगाल में भी हैं और झारखंड में भी हैं हम, इंक्लूडिंग नॉर्थ में। तो हमारा पूरा पैन इंडिया है। तो हमारा ऐसे कोई रीजनल फोकस नहीं है, हमारा पैन इंडिया फोकस है। और ऑलरेडी हमारा नेटवर्क वेल एस्टेब्लिश्ड है अक्रॉस द कंट्री, एक्सक्लूसिव नेटवर्क है ये। तो हमारा पुश जो है ऑल इंडिया में ऑल थ्रू एंड थ्रू है, कोई ऐसे स्पेसिफिक मार्केट में हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। और ये हमारा पुश तो 10 साल से ही रहा है, हमारे लास्ट काफी सालों से रहा है, मगर लास्ट 2-3 साल में इम्पैक्ट अब ज्यादा दिखना शुरू हो गया हमको। टूटू सर, आप इसे किस तरह से देखते हैं? हालांकि पहले भी गडकरी साहब ये बात कह चुके हैं कि ई बाइक्स तो चलिए आज उन्होंने कहा, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओवरऑल गाड़ियों को लेकर भी और बाइक्स को लेकर भी वो पहले बहुत बार कह चुके हैं। और अब ये कहना कि अगर आप बाइक खरीदने का मन बना रहे हैं, 2 व्हीलर खरीदने का मन बना रहे हैं, तो रुक जाइए, क्योंकि 6 महीने में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो उनको ज्यादा प्रमोट करेंगे। आपको लगता है कि 6 महीने में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इतना ज्यादा प्रमोट किया जाए? देखिए, आइडिया तो बहुत बढ़िया है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम अभी नहीं इतना बना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना जो कि इसके साथ हर यूजर को एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि वो जब घर से निकले तो ये बाइक के ऊपर ही वापस आए, रादर देन इसको धक्का लगा के आए। सो जब तक ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक पहली बात तो ये बिकेगी नहीं, ये चलेगी नहीं। दूसरी बात ये है कि जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिक बाइक्स। उनको तो धूमधाम चाहिए और उनको स्पीड चाहिए, और इसमें तो आप मैक्सिमम 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर की स्पीड पे जा सकते हैं। एंड देन यू हैव अ लिमिटेशन कि आप कितना डिस्टेंस उसको चला सकते हैं। और आप जो ज्यादा तेज चलाएंगे तो जो आपका डिस्टेंस 50 किलोमीटर का है वो सिर्फ 30 किलोमीटर ही रह जाएगा, एंड सो ऑन। सो जब तक ये चीजें सारी नहीं सही होती और कॉन्फिडेंस एक नहीं बिल्ड करता तो ये नहीं चलने वाली। हालांकि आपने देखा ही है कि पिछले 10-12 साल 15 साल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का तांता लगा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, जहां गाड़ियां भी हैं और 2 व्हीलर्स भी हैं, बट दे हैव नेवर बीन एबल टू हिट मार्केट जिसके साथ वो बहुत पॉपुलैरिटी हो। तीसरी बात, उसके अंदर आपके पास बिजली नहीं है। आप दिल्ली की बात करोगे, मेट्रोज की बात करोगे तो मे बी इट्स अ गुड आइडिया, बट व्हाट अबाउट टियर 2 सिटीज एंड टियर 3 सिटीज जहाँ की बिजली सिर्फ 16 घंटे आती ही नहीं है और सिर्फ 8 घंटे के लिए आती है रात को सोने के लिए, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो उनके लिए क्या होगा? आपकी बात से तो मुझे यही लगता है कि 6 महीने का जो सपना गडकरी जी यहाँ पर दिखा रहे हैं उसे शायद पूरा होने में और ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि जो फैक्टर्स आपने गिनाए, फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टू इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सब में बहुत सारा काम करने की जरूरत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रदर्शी भी बने हुए हैं। प्रकाश, मैं आपके पीछे कुछ यंग चेहरे देख रही हूँ। डू दे बिलीव दैट टुमारो दे विल गो अहेड एंड बाय इलेक्ट्रिक बाइक बिकॉज वो सस्ती पड़ेगी, पॉकेट फ्रेंडली है? खासतौर पर अगर कॉलेज स्टूडेंट की बात की जाए तो शायद वो सोच सकता है एक पल के लिए, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस दैट पर्सन हैज टू ट्रैवल। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात लोगों से कराऊं। मैं ये जरूर बता देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम है काफी पहले से शुरू कर चुकी है। और मैं एक एडिशनल जानकारी ये देना चाहूंगा कि एनटीपीसी देश भर में अलग अलग जगहों पे चार्जिंग स्टेशंस लगा रही है, जिसको लेकर ये कोशिश की जा रही है कि जो चार्जिंग स्टेशंस हों वो सस्ते हों, उसमें चार्जिंग का जो खर्चा है वो ज्यादा ना आए। और सरकार एक ऐसी पॉलिसी भी लेकर आ रही है कि अगर आप रात में चार्ज करेंगे तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा उसमें 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो सरकार की तरफ से तैयारी पूरी है। लिहाजा इस बीच हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट की योजना ये है कि अगले 6 महीने में अगर आप बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक बाइक खरीदिए, आप पेट्रोल पे चलने वाली बाइक ना खरीदें। सरकार ने अपील की है लोगों से। आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक बाइक आप लेना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल लेना चाहेंगे अगर सस्ता पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रिक चार्जिंग क्या रेट से, क्या यूनिट होगी और उसकी सर्विस का क्या प्रोसेस होगा,
ये ठीक दिखेगा फिर तो जरूर लेंगे। इससे हमारे देश में शायद फायदा भी होगा। उसकी जो कीमत है बाइक की वो अभी जैसा सरकार ने कहा है कि वो 60 से 70 हजार के बीच में उसकी कीमत होगी बाइक की, जो उसकी भी इतनी ही है। तो इस रेंज में अगर आपको इलेक्ट्रिक बाइक मिल जाए जहाँ पे आपको 70 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदने की जरूरत ना पड़े, सस्ता में आपका वो चार्ज हो जाए, तो आपके लिए बेहतर सौदा होगा। बेहतर है। कीमत कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है पोल्यूशन रुकेगी उससे अगर जो 2% भी पोल्यूशन रुकी ये पूरे भारत में तो सही है। बड़े शहरों के लिए एक बेहतर योजना ये हो सकती है पोल्यूशन को कंट्रोल करने, खासकर अगर हम दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों की बात करें। लेकिन कौन कौन से ऐसे कंसर्न हैं आपको लगता है कि उसको देखा जाना चाहिए अगर इस तरह की बाइक लॉन्च की जाती है तो? जी बिल्कुल देखा जाना चाहिए। और सबसे मेन चीज कि अभी हम उसके मेंटेनेंस के बारे में कुछ नहीं जानते कि मतलब उसमें कैसे मेंटेनेंस होगा, इंजन और स्पीड वगैरह की माइलेज क्या होगी और पावर के बारे में, क्योंकि जो उसका जो चलने का वे कैसा है, कैपेसिटी वगैरह। ओके, माइलेज क्या होगी, मेंटेनेंस कैसे करेंगे, आप क्या चाहते हैं? अगर आपको बाइक खरीदने का मौका मिले या फिर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना चाहेंगे? आपको जरूर खरीदना चाहेंगे, इससे हमारी दिल्ली में प्रदूषण रुकेगा। यानी कुल मिलाकर प्रकाश, अगर इलेक्ट्रिक बाइक एक ऑप्शन के तौर पर लोगों को मिले तो शायद वो खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि जो खर्चा इलेक्ट्रिक बाइक पर आता है आप पेट्रोल और डीजल से कहीं सस्ता पड़ेगा। लेकिन कौन से शहर में आप इलेक्ट्रिक बाइक खरीद रहे हैं, किस तरह का इस्तेमाल उसमें उसे कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। मुंजाल साहब, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि स्पीड पिकअप जो इन बाइक्स का होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, 25 से 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है। तो क्या आने वाले दिनों में स्पीड पर काम करने की जरूरत है? 70 किलोमीटर की रेंज अगले दिन मिलती है जी। जो 25 किलोमीटर की स्पीड वाली व्हीकल्स हैं, हाँ। फॉर एनी सिटी, आप चाहे दिल्ली ले लीजिए, चाहे मुंबई ले लीजिए, या छोटी सिटीज ले लीजिए, लखनऊ या पुणे या कोई भी ले लीजिए, सबके लिए मैक्सिमम जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो 20 से 25-30 किलोमीटर से ज्यादा दिन में कोई ट्रैवल नहीं करता टू व्हीलर पे। ये व्हीकल है फॉर विद इन द सिटी यूज। तो उसके लिए जो आपको रात को चार्ज कर लें तो इट इज मोर देन इनफ टू टेक यू थ्रू द डे। रेंज का जो आता है और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आता है वो ज्यादा एंग्जाइटी है रादर देन एक्चुअली अ प्रॉब्लम। ये आता है इशू जब आप हाई स्पीड व्हीकल्स में जाते हैं। जब आप जाएंगे कि मेरे को चाहिए 70 किलोमीटर की स्पीड पे हो, 80 किलोमीटर की स्पीड पे हो, 100 किलोमीटर की स्पीड पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, इंडिया में भी ला सकते हैं, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है वो लाने की। मगर उसमें फिर बैटरी की जो है रेंज वो कम हो जाती है और वहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादा जरूरत पड़ती है। पर अब जो नई रेंज हम व्हीकल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जो कर भी चुके हैं, जो लिथियम आयन बैटरीज में, जहां पे कि वो लेड एसिड से काफी वजन में कम होती है, जल्दी चार्ज होती है और प्लस उसकी रेंज भी ज्यादा हो जाती है। तो वो व्हीकल आपको 50 से 60 किलोमीटर की। जी, आई गॉट योर पॉइंट सर। मतलब सर, जो आज गडकरी जी ने बात कही है कि 6 महीने में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर स्विच होना बहुत आसान होगा, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स इट। फिर चाहे चार्जिंग स्टेशन हो, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो, उसकी शुरुआत काफी पहले हो चुकी है, जैसा प्रकाश ने भी कहा। तो क्या हीरो ने तैयारी कर दी है थोड़ी हाई स्पीड बाइक्स के लिए, क्योंकि 25 से 30 किलोमीटर की जो या 40 किलोमीटर की स्पीड है प्रति घंटे की, उससे ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तो क्या हीरो ने उस पर काम करना शुरू कर दिया है सर? हम ऑलरेडी कर चुके हैं उस पर काम। हमें पता था कि ये हाई स्पीड मार्केट भी बनेगी, तो हम हाई स्पीड मार्केट जो है और हाई स्पीड व्हीकल्स जो ओवर 45 किलोमीटर जिसको कहते हैं या 45 किलोमीटर की स्पीड की, वो हमारी ऑलरेडी तैयार पड़ी है व्हीकल्स। इनफैक्ट हम लॉन्च भी कर चुके हैं कई व्हीकल्स और हमारा प्लान है कि नेक्स्ट साल में काफी लॉन्चेस हम प्लान कर रहे हैं इन द हाई स्पीड। मेनली हमारा जो फोकस है ज्यादा वो हाई स्पीड में, नॉट द लो स्पीड। तो ये ऑलरेडी चल रहा है, हमारा पाइपलाइन में है और ऑलरेडी हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है सर। आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो उसे जरा हम करेक्ट करा लेते हैं। टूटू सर, एक बात यह है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए जो चार्जिंग स्टेशन है, एनटीपीसी ने उन पर काम करना शुरू कर दिया है, जैसा कि प्रकाश ने बताया। लेकिन आपको लगता है कि 6 महीने में सफिशिएंट जो स्टेशंस हैं, चार्जिंग स्टेशंस, वो पूरे कर पाएगी सरकार? देखिए, 15 साल पहले या 18 साल पहले सीएनजी इंट्रोड्यूस हुई थी दिल्ली के अंदर, और आपको शायद याद होगा कि उन दिनों के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स और कितनी लंबी लंबी लाइंस सीएनजी पे लगती थी और लोग सारी सारी रात
बैठे रहते थे, टैक्सी वाले बैठे रहते थे तो अपना सीएनजी भरवाने के लिए, और आज 17 साल हो चुके हैं उसको लॉन्च हुए। अभी भी हमारे को ये नहीं है कि हम सीधी पंप के ऊपर चल जाएं और सीएनजी हमको मिल जाए। अभी भी हमको आधा घंटा या 20 मिनट जरूर लगेंगे, तब जाके सीएनजी मिलेगी। तो जब तक हमारी गवर्नमेंट या जब तक हमारा फ्यूचर नहीं एश्योर होता कि हमारे को चार्जिंग स्टेशंस हैं और मिल सकते हैं और हमारे को कॉन्फिडेंस हो, आप देखिए सबसे पहले हु इज द एंड यूजर ऑफ दीज। आप कह रहे हैं ना दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, यस आई डोंट डिनाई दैट। जिसकी फिक्स्ड माइलेज है, जिसने 20 किलोमीटर जाना और 20 किलोमीटर आना है, और हो सकता है उसके ऑफिस में ऐसा प्रोविजन भी हो जो कि वो बाइक को अपनी चार्ज कर लेगा। बट व्हाट अबाउट लेडीज, व्हाट अबाउट गर्ल्स, वुड दे फील कॉन्फिडेंट जो आज वो अपना मोपेड चलाते हैं और स्कूटी चलाते हैं ऑटोमेटिक, उनको जाना है, शॉपिंग जाना है, बाजार जाना है, कॉलेज जाना है, और कॉलेज के डिस्टेंसेस कईयों के 20-20, 25-25 किलोमीटर वन साइड होते हैं। वुड दे हैव द कॉन्फिडेंस? सो कीपिंग ऑल दोज थिंग्स इन माइंड, यस दिस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड ऑप्शन, बट अनलेस द इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ट अप इट मे नॉट बी अ गुड स्टार्टर। एक और चीज टूटू सर, ये कि पेट्रोल और डीजल की जो टू व्हीलर की इंडस्ट्री है उसका क्या होगा? मतलब क्या ई व्हीकल्स आने के बाद धीरे धीरे उन्हें खत्म करने की कोशिश है यहाँ पर? देखिए फ्यूचर तो यही कहता है, नॉट ओनली टू व्हीलर्स, मैं तो कहता हूँ इवन 4 व्हीलर्स बाय 2030 आपके जो सड़कों के ऊपर 95% आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही नजर आएंगी। बट ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू डेवलप। जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला रहे हैं, कुछ तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसे हाइब्रिड्स आ गई हैं जो जिनके साथ आप एक पेट्रोल का इंजन या डीजल का इंजन होता है, उसको तो आप अनलिमिटेड आप चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दे हैव अ लिमिटेड माइलेज, बट ऑफ कोर्स व्हीकल लाइक टेस्ला दे क्लेम कि वो 300 किलोमीटर तक जाती है, पर उसके लिए आपको चार्जिंग स्टेशन भी उसी हाई पावर के चाहिए होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप उसको घर में प्लग इन कर लीजिए और सुबह तक आपको 300 किलोमीटर मिल जाएंगे। सो लाइक दैट उसको फिर रिचार्ज करने के लिए आपको यू नीड अ क्विक चार्ज जिसके अंदर 15 मिनट में, आधे घंटे में उसको 80% मिल जाए, देन ओनली इट इज सर। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि बहुत सारे ऐसे टू व्हीलर्स हैं जिन्हें चार्ज करने के लिए 8-8 घंटे का समय लगता है, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे का समय लगता है, तभी वो फुल चार्ज यहाँ पर हो पाती है। अगले 10-15 साल में देश की सड़कों से पेट्रोल और डीजल गाड़ियां खत्म हो जाएगी। जी हाँ, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐसा दावा किया। हमारे खास कार्यक्रम जीएसटी कॉन्क्लेव में जी बिजनेस एडिटर मिहिर भट्ट से उन्होंने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे ट्रांसपोर्ट में 100% इलेक्ट्रिक, 100% बायो इथेनॉल, 100% बायो सीएनजी, हमारा जो गैस है बायो सीएनजी, 100% मिथेनॉल और 100% इलेक्ट्रिक। अब ये दिन दूर नहीं है, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। 1 लीटर डीजल 60 रुपए का है और वो एवरेज आपको 8 रुपए के बिजली में मिलेगा। अब बिजली की बाइक आ रही है, मैं नाम नहीं डिक्लेयर करता कंपनी को, मैं सबके पीछे पड़ा हूँ और मैंने एक तो बड़े बड़े 2-3 कंपनी को कहा कि आई वांट टू डिस्ट्रॉय दिस पेट्रोल एंड डीजल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आप मेरा शब्द मुंजाल साहब, ये बात उन्होंने कही हमारे खास जीएसटी कॉन्क्लेव में, दैट आई वांट टू डिस्ट्रॉय पेट्रोल एंड डीजल इंडस्ट्री। आप मुस्कुरा भी रहे हैं, कितनी हकीकत मानते हैं, कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी देखते हैं गडकरी साहब के इस बयान से? देखिए, मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा कि वेदर द कंबशन इंजन रहेगी या नहीं रहेगी। मेरे हिसाब से ये टेपर डाउन होएगी मार्केट, जहाँ पे ग्लोबली होएगा, ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं है, सब जगह ही होएगा, जहाँ पे कंबशन इंजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम से कम होती जाएगी और नॉन कंबशन इंजन व्हीकल्स उनका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता जाएगा। सो अब वो कितनी जल्दी होता है दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट मैं एक पॉइंट ये कहना चाहूंगा जो धवन साहब कह रहे थे रिगार्डिंग द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का है। ये जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेंज एंजाइटी ज्यादा है रादर देन एक्चुअली अ प्रॉब्लम। हम इस मार्केट में 10 साल से हैं, बोथ लो स्पीड और हाई स्पीड व्हीकल्स के साथ हैं, और मार्केट्स जहां पे बड़ी स्प्रेड है, जैसे दिल्ली की मार्केट है, ऑलरेडी हम प्रेजेंट हैं।
रेंज का हमको जो यूजर्स हैं उनसे जब हम इंटरव्यू करते हैं, जो कि 2 साल से 3 साल से 4 साल से यूज कर रहे हैं, उनका कोई रेंज का प्रॉब्लम इतना नहीं वो कहते कि हमको रेंज की प्रॉब्लम आ रही है। और 2 व्हीलर जो है और 3 व्हीलर्स के साथ भी है, ये आप कहीं भी चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको हाई पावर्ड लाइन्स की जरूरत है नहीं है। सो ये आप घर में चार्ज कर सकते हैं, अपार्टमेंट ब्लॉक्स में चार्ज कर सकते हैं। और जो एडवांटेज है ये लिथियम आयन बैटरीज का, कि आप व्हीकल से निकाल के अपने अपार्टमेंट में ले जाके, अगर आप हाई राइज में हैं। जी सर, क्या ये सेम रहेगा अगर जो फिलहाल जो 2 व्हीलर्स हैं उनकी जो हाई स्पीड है वो 50-55 किलोमीटर प्रति घंटे की है, अगर हाई स्पीड व्हीकल होगा क्या उसके लिए भी चार्जिंग पॉइंट सेम रहेगा कि घर में चार्ज कर सकते हैं, ऑफिस में किसी नॉर्मल प्लग में चार्ज कर सकते हैं? और यू थिंक बिल्कुल अच्छा बिल्कुल नहीं जी, 2 व्हीलर्स के लिए वी डू नॉट नीड हाई टेंशन हाई कैपेसिटी चार्जर्स, वी डू नॉट नीड हाई कैपेसिटी चार्जर्स। आते हैं बट उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब जाके मार्केट में करेंगे, आप कोई कॉफी शॉप के बाहर बैठेंगे या मॉल में बैठेंगे, तो आप सिर्फ टॉप अप कर रहे हैं, आप उसको 0 से चार्ज नहीं कर रहे हैं, वो आपका घर पे करेंगे आप। सो रात को आप बैटरी ले जाके या तो अपार्टमेंट के अंदर ले जाएंगे, या नीचे अगर आपका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे अपने व्हीकल प्लग करेंगे तो आपकी व्हीकल चार्ज होगी। ठीक है। आप बाहर जाके जब दिन में करेंगे या ऑफिस में करेंगे, वो सिर्फ टॉप अप कर रहे हैं, और वो टॉप अप आपका विद इन हाफ एन आवर 20% 30% से ज्यादा हो सकता है वो। ठीक है सर, लेकिन ये भी देखना होगा कि अगर ऑफिस में 20 से 30 एम्प्लॉइज के पास अगर ई व्हीकल्स हैं, ई स्कूटर्स हैं, तो ऑफिस के पास कितने चार्जिंग पॉइंट्स होंगे, पार्किंग में कितने चार्जिंग पॉइंट्स कोई भी कंपनी बनाएगी इन सबको चार्ज करने के लिए। लेकिन सर, ई व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार की तरफ से और स्टेप्स लेने की जरूरत है, और यू थिंक दिस इज इनफ? नहीं, देयर इज लॉट्स रिक्वायर्ड। ये बड़े सालों से चल रही है सरकार से बात अबाउट द पुश, जो ई व्हीकल्स को जरूरत है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ देम। टेक्नोलॉजी में हमको जो स्पेंड करना है अपनी ग्रास रूट टेक्नोलॉजी, दैट इज अनदर वन। मैन्युफैक्चरिंग या फिर सप्लाई चेन जो करनी है, दैट इज द थर्ड वन। उसमें जो परचेज प्राइस है ऑफ द कंज्यूमर, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो बैटरीज है, आप देखिए इसको देखिए, फ्यूल आप जब करते हैं, आप 2 व्हीलर में, मोटरसाइकिल या स्कूटर में फ्यूल खरीदते हैं हर थोड़े दिनों के बाद, तो वो आपका जो स्प्रेड है वो कॉस्ट स्प्रेड हो जाती है आपकी जी। इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है कि जब आप लेते हैं बैटरी, तो आप 5 साल का या 3 साल का फ्यूल एक बार खरीद रहे हैं, तो जब आपको रिप्लेस करने की बारी आती है तो आपका वो पूरा इम्पैक्ट एक बार पड़ता है। प्लस इश्यूज है अभी, जैसे कि ये प्रोडक्ट फाइनेंस नहीं है अभी, इसमें फाइनेंसिंग बहुत कम है, तो फाइनेंसिंग की जरूरत है इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर टू सम इज रिक्वायर्ड, टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड, सप्लाई चेन इज रिक्वायर्ड। ये सारा बिल्डअप होएगा, एक बार पुश होना शुरू होएगा, सरकार जब एडवर्टाइजमेंट करनी शुरू करेगी, गवर्नमेंट अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन प्लेस आ जाएगा। ठीक है मुंजाल साहब, आई एम सॉरी, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, पहले व्हीकल्स बेचे, इसलिए आपको यहीं पर रोक रही हूँ। टुटू सर, बहुत जल्दी से अपना क्विक रिएक्शन दे दीजिए। व्हाट ऑल डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू डू टू पुश द ई व्हीकल इंडस्ट्री? देखिए, सबसे पहले तो चार्जिंग स्टेशन हैं, एज आई अगेन रिपीट द सेम थिंग, और दूसरा थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली हो, जिसके साथ थोड़ी सी आपको स्पीड ज्यादा हो सके, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं वो उनको पसंद आ सके, बिकॉज दे आर द मेन यूजर्स फॉर द फ्यूचर। सो 2 चीजें तो बहुत जरूरी हैं, एंड ऑफ कोर्स पॉपुलैरिटी तभी बढ़ेगी जब सड़कों के ऊपर ये दिखनी शुरू होंगी। ठीक है सर। प्रकाश, वेरी क्विकली यू वांट टू ऐड समथिंग जल्दी से, क्योंकि वाइंड अप करने का टाइम हो गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगा कि आप कितना इजी तरीके से चार्जिंग स्टेशंस लगाते हैं, चार्जिंग स्टेशंस के जो कॉस्ट है वो कितना कम होता है कि लोग अपने घरों में भी उसको लगा सकें, बैटरीज के कॉस्ट कितने कम होंगे, और सबसे अहम चीज ये है कि जो बाइक होगी उसकी माइलेज कितनी होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, एक बार फुल चार्ज करने के बाद कितना किलोमीटर आप ट्रेवल कर सकते हैं। बिल्कुल यही कोई भी जो 2 व्हीलर यूजर होता है आपसे जानना चाहूंगा। आई एम सो सॉरी प्रकाश, मेरे पास समय की बहुत कमी है, तो यही 3 बड़े फैक्टर्स हैं जो कोई भी यूथ जो 2 व्हीलर चलाता है या कोई भी शख्स जो 2 व्हीलर का इस्तेमाल करता है उसके दिमाग में होगा। सबसे पहले स्पीड, और किस तरह से वो चार्ज करेगा, और कितनी माइलेज कोई भी गाड़ी उसे यहाँ पर देगी। तो जैसा कि गडकरी साहब ने कहा, 6 महीने का वक्त है आपके पास, थोड़ा रुक जाइए अगर 2 व्हीलर गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ई व्हीकल्स को लेकर सरकार और कदम इस दिशा में आगे तेजी से बढ़ा रही है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।